हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग हमारा जो 12th क्लास का टॉपिक जो चल रहा था वो था विलियन, और विलियन के अंदर हम लोग अब तक आदर्श विलियन के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने अनादर्श विलियन के बारे में भी कुछ चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको आदर्श विलियन बताया था कि कौन कौन से ऐसे विलियन हैं जो आदर्श विलियन की तरह व्यवहार करेंगे, और इसके उदाहरण मैंने आपको बताए थे, इसकी परिभाषाएं आपको बताई थी। अब हम इसके दूसरे भाग की बात करते हैं कि अनादर्श विलियन जो है वो क्या होते हैं, और जो अनादर्श विलियन है उसके उदाहरण क्या क्या हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इनकी डेफिनेशंस तो बता दी थी सारी, और इसके प्रकार और इसके उदाहरण वो रह गया था, तो उसके हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अनादर्श विलियन जो है वो क्या होते हैं। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो अनादर्श विलियन वे विलियन हैं जो कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, कुछ बातें मैं रिपीट कर देता हूं जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ी थी। पहली बात, अनादर्श विलियन कौन से हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, अब राउल्ट का नियम था क्या, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। राउल्ट ने कहा था कि Pa समानुपाती होता है, इसको मैं सीधा लिख देता हूं, Pa0 और Xb XA जो है वो मोल में है। Pa जो है Pb होगा वो किसके बराबर होगा, Pb0 Xb। फिर हमने ये पढ़ा था P Pa + Pb होता है, और ये दोनों की वैल्यू वहां से उठा के रखेंगे तो P क्या होगा, Pa0 XA + Pb0 Xb ये हो जाएगा। राउल्ट के नियम का जो पालन करता है उसमें तो सारा कुछ क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन अगर कोई विलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता तो उसके लिए फिर क्या होगा, ये सारे आपस में बराबर नहीं होंगे। तो पहली बात तो हमने ये क्लियर करी कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, इसका मतलब ये बराबर नहीं होंगे। जो टोटल प्रेशर है वो Pa और Pb के योग के बराबर नहीं होगा। फिर हमने दूसरी बात की थी कि राउल्ट के नियम का जो पालन नहीं करते या जो अनादर्श विलियन होते हैं उनके लिए डेल V जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 के बराबर नहीं होता। यानी कि क्रिया कारक और जो उत्पाद है उनका जो वॉल्यूम है, उनका आयतन है, उसमें अंतर आ जाता है। तीसरी बात हमने ये कही थी कि डेल H जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। एंथैल्पी जो है क्रिया कारकों की और उत्पादों की वो भी बदल जाती है। और चौथी बात मैंने आपको ये सिखाई थी कि अगर हम क्रिया कारक के अणुओं की बात करें और उत्पाद के अणुओं की बात करें तो इनके बीच में जो ये बंध हैं वो बंध और ये वाले जो बंध है ये आपस में समान नहीं होते। या तो ये बंध दुर्बल होंगे और या ये वाले बंध इनसे प्रबल होंगे, मतलब एक कोई ना कोई चीज होगी। तो ये हमने अनादर्श विलियन के बारे में बात पढ़ ली थी। अब देखिए, जो अनादर्श विलियन है, अब क्योंकि अगर हम प्रेशर की बात करें अनादर्श विलियन के लिए तो P जो है वो बराबर नहीं होता, इनके बराबर नहीं होता। अब बराबर ना होने का मतलब ये है कि या तो P क्या होगा, ज्यादा होगा और या कम होगा। एक ही बात हो सकती है, लेकिन बराबर नहीं होगा। ठीक है, अनादर्श विलियन के लिए तो या तो ज्यादा होगा या कम होगा। तो इसका मतलब जो ज्यादा वाले हैं वो अनादर्श विलियन अलग प्रकार होगा, और जो कम वाले हैं उनका प्रकार जो है वो क्या होगा, कम प्रकार अलग प्रकार हो जाएगा।
तो अब हम क्या करेंगे, अनादर्श विलयन को दो भागों में बांट लेते हैं। ये एक सारणी जो है वो आपको बना लेनी है, अनादर्श विलयन, ठीक है। तो दो प्रकार के हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, देखो दो प्रकार कौन कौन से। पहला तो हो जाएगा धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, ठीक है। किससे, राउट नियम से, है ना, राउट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। और दूसरे कौन से होंगे, जो ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे, दर्शाने वाले, ठीक। अब जो धनात्मक विचलन दर्शाएंगे उनके लिए देखो क्या है, पहला पॉइंट क्या होगा कि P जो है वो ग्रेटर देन होगा PA प्लस PB से, टोटल प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, इसका मतलब वो धनात्मक विचलन शो करेगा। P ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ऐसा हो जाएगा। PA जो है वो किससे ज्यादा हो जाएगा, PA नॉट और XA से ज्यादा हो जाएगा, और PB जो है वो किससे ज्यादा हो जाएगा, PB नॉट से ज्यादा हो जाएगा, और XB। तो ये हुआ धनात्मक विचलन प्रेशर में कैसे प्रदर्शित होता है। अब इसी का देखो दूसरा पॉइंट, यहां लिख देता हूं मैं दूसरा पॉइंट, कि डेल V जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि उत्पाद जो है उनका आयतन बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट, डेल H जो है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारी चीजें देखो क्या हो रही हैं, पॉजिटिव हो जाएंगी, इसका मतलब ये कौन सा क्या हो जाएगा, इसमें धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। क्लियर है। तो ये तो इसका एक प्रकार हो गया आदर्श विलयन का। अब हम बात करते हैं इसकी ऋणात्मक विचलन दर्शाने वालों की। तो ऋणात्मक विचलन में क्या होगा, पहला पॉइंट P जो है वो कम हो जाएगा PA प्लस PB से। अब ये सारे पॉइंट मुझे यहां लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ जाना। P इसमें तो ज्यादा है और इसमें कम है, बाकी पॉइंट तो अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे दो पॉइंट इधर लिख देना, कम कर देना P को। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि डेल E जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, यानी कि उत्पाद जो है उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट डेल H जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आप देख रहे हो कि ऐसे ये जो है वो चलेंगी। अनादर्श विलयन, आदर्श विलयन दो प्रकार के हो जाएंगे। अब आपने जब सारणी बनानी है, जब सारणी बनाओगे तो ये सारी चीजें लिख दोगे, इस साइड में तो ये लिख देना सारा और इस साइड में ये लिख देना। अब देखो, अब हम बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा। अगर मैं आदर्श विलयन की बात करूं तो ग्राफ कैसे बनता है, इस प्रकार से बनता है। आदर्श विलयन के लिए ग्राफ ऐसे बनेगा ना, ये तो आदर्श विलयन का ग्राफ है। अब धनात्मक विचलन वालों के लिए कैसे ग्राफ बनेगा, देखो धनात्मक विचलन के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, देखो देखो ये ग्राफ जो है डॉट डॉट करके जो मैंने बनाया है, ये ग्राफ है आदर्श विलयन, ठीक है। इसको ये मैंने यहां बनाया क्योंकि धनात्मक विचलन शो कर रहे हैं, मतलब वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, तो फिर एक्यूरेट वैल्यू तो ये है, इससे ज्यादा आएगा फिर इसका मतलब, तो धनात्मक विचलन का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये वाला जो है कैसे बनेगा, इस प्रकार से, और ये वाला जो है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ बन जाएंगे। अब ऋणात्मक विचलन देखो, तो ऋणात्मक विचलन में देखो कैसे
थीटा बन गया। ठीक है, देखो अब कैसे बनेगा इसमें। ये तो आदर्श विलयन का ग्राफ है। अब अनादर्श विलयन का जब ग्राफ हम बनाएंगे तो क्योंकि वैल्यू कम हो रही है तो फिर ये वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ये वैल्यू भी कम हो जाएगी और ये वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो वो ग्राफ इस प्रकार से बनाएगा। देखो इसमें तो वैल्यू बढ़ रही है ऋणात्मक वाले में, और इस वाले में वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो ये ऋणात्मक विचलन का ग्राफ हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपको इस प्रकार से बना लेना है। अब लास्ट में मैं आपको इसके उदाहरण बता देता हूं कि उदाहरण कौन कौन से हैं। तो देखिए उदाहरण इसके अंदर अपन देखते हैं कि अगर मैं धनात्मक विचलन की बात करूं तो इसके उदाहरण है, देखो एथेनॉल प्लस एसीटोन, एथेनॉल प्लस एसीटोन। इसके अलावा है मेथेनॉल प्लस वाटर। इसके अलावा एथेनॉल प्लस H2O। ठीक है, इसके अलावा आ जाएगा CCl4 प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ये आ जाएगा। इसके अलावा और एग्जांपल आएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस टोलुइन आ जाएगी, टोलुइन। ये इसके उदाहरण हो जाएंगे किसके, धनात्मक विचलन के। धनात्मक विचलन के बाद में जो सेकंड एग्जांपल है वो देखिए कौन सा बनेगा। ऋणात्मक विचलन के उदाहरण देखो कौन से बनेंगे। तो ऋणात्मक विचलन में देखो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, H2SO4 प्लस H2O। ये सारे इसके उदाहरण हैं। एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन ये देखो ये फार्मूला एसीटोन का है, प्लस ये एनिलीन का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। एक एग्जांपल और है इसका CH3OH प्लस CH3COOH। तो ये इसके उदाहरण है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे एग्जांपल। तो ये भैया आपका अनादर्श विलयन का टॉपिक जो है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। क्लियर? इसमें आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, 4 ऑप्शन देके पूछेगा कि इसमें से बताओ कौन सा आदर्श विलयन का उदाहरण है, या फिर ऐसे पूछेगा कौन सा अनादर्श विलयन का उदाहरण है। इस प्रकार से वो पूछेगा। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, परिभाषाएं की याद करनी पड़ेंगी, और जो ग्राफ है वो आपको याद करना है। ठीक है, कल के वीडियो में हम लोग अणुसंख्या गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और विलयन में उनका क्या इंपॉर्टेंस है।